नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशु। आज का हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह, जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के औपनिवेशिक इतिहास का महाविभाजक काल निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन एक, 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध। ऑप्शन दो, 1857 ईस्वी का विद्रोह। ऑप्शन तीन, 1764 ईस्वी के बक्सर का युद्ध। या ऑप्शन चार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, ब्रिटिश भारत के औपनिवेशिक इतिहास का महाविभाजक काल जो है वो 1857 के 1857 ईस्वी का विद्रोह कहा जाता है। 1857 का विद्रोह, क्योंकि यही एक ऐसा विद्रोह था जब पहली बार पूरी भारतीय जनता ने अंग्रेजों का एक साथ मिलकर मुकाबला किया था और इनका विरोध किया था। तो 1857 का विद्रोह, ऑप्शन दो इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवाबों की छिनती सत्ता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है हमें इनमें से कि 18वीं शताब्दी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की सत्ता छीनने लगी थी। ऑप्शन दो, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। ऑप्शन तीन, उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। या ऑप्शन चार, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, अगर हम नवाबों की छिनती सत्ता के बारे में अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो है सहायक संधि थोपी गई थी 1801 ईस्वी में अवध पे। तो यानी 18वीं शताब्दी से ही राजाओं और नवाबों की सत्ता जो है वो छिनने लगी थी। तो ये सही है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब राजाओं की सत्ता जो छीनने लगी थी तो सबसे जरूरी काम ये था कि वो विद्रोह ना कर सके। राजा जो है वो अंग्रेजों पे दबाव न बना सके, उनसे युद्ध के लिए तैयार ना हो। इसलिए उन्होंने जो राजाओं की जो सेना थी उनको भंग कर दी थी। इसके अलावा तीसरे ऑप्शन की ओर बढ़ें तो उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। तो ये सही बात है, क्योंकि सहायक संधि की वजह से बहुतों के अधिकार जो है वो इस वजह से छीनने लग गए। बहुत से नवाबों के अधिकार इस वजह से छीनने लग गए क्योंकि उनके राज्य में ठीक प्रकार से शासन व्यवस्था नहीं चल रही थी, ऐसा बोल के छीन रहे थे। या इसके अलावा कुछ राजाओं के जो बेटे थे, वो पुत्र थे, वो नहीं हो रहे थे, तो इस वजह से भी उनकी सत्ता जो थी वो हड़प ली जाती थी। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन चार है, उपरोक्त सभी, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना। हमारे पास दो कथन है। ऑप्शन ए दे रखा है कि अवध की रियासत पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कब्जा किया, यानी सबसे पहले अवध की रियासत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। और ऑप्शन बी हमें दे रखा है 1800 ईस्वी में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी। तो दोस्तों, मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन में ही बताया कि 1801 ईस्वी में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी, जिसमें ये बोला गया था कि अगर राजा अवध का नवाब जो है वो अपना शासन ठीक तरीके से नहीं चला पा रहा है, या उसके शासन में बहुत सारी कमियां हो रही हैं, या वो शासन चलाने के योग्य नहीं है, तो उसकी रियासत जो है वो हड़प ली जाएगी। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है केवल ए, ऑप्शन दो केवल बी, ऑप्शन तीन केवल ए और बी दोनों, या ऑप्शन चार इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें 1801 में अवध की रियासत पर एक सहायक संधि थोपी गई, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो अवध की रियासत पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कब्जा किया था, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अंग्रेजों ने अवध की रियासत से पहले भी बहुत सारे राज्यों की रियासत जो है वो हड़पी थी। लेकिन हमारा जो ऑप्शन दो है, 1800 ईस्वी में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इस हिसाब से हमारा केवल बी जो है, ऑप्शन दो, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास दो कथन है। ऑप्शन ए कि 1856 ईस्वी में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। ऑप्शन बी, उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा।
तो दोस्तों आपके ऑप्शन जो है वो केवल ए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है केवल बी, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें 1856 ईस्वी में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है। 1856 ईस्वी में ही ये फैसला लिया गया था कि जो ये बहादुर शाह जफर है यही आखिरी मुगल बादशाह होगा। इसके बाद उसकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। ये भी 1856 ईस्वी में ही जनरल कैनिंग ने सोचा था। तो हमारा ऑप्शन ये दोनों सही है, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन इस हिसाब से ऑप्शन तीसरा जो है वो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से दो कथन दिए गए हैं। कथन ए है गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान से परेशान थे, या ऑप्शन बी कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाही अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। तो दोस्तों लास्ट वीडियो जब मैंने 1857 के विद्रोह की जब मैंने अपडेट करी थी आपको, तो उसके अंदर हमने बात करी थी कि किसान जो है 1857 किसान और जमींदार का 1857 के विद्रोह में कूदने का कारण ही यही था कि उनको भारी भरकम लगान जो है वो देना पड़ता था अंग्रेजों को। ठीक है, तो इस वजह से गांव के किसान और जमींदार परेशान थे और 1857 के युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया। इसके अलावा अगर हम बी की बात करें, तो कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाही अपने वेतन और भत्तों और सेवा शर्तों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो इसके बारे में भी हमने बात करी थी, क्योंकि जो भी भारतीय सैनिकों को भर्ती किया जाता था तो उनको पहली बात तो देश से बाहर उनको भेजा जाता था, और दूसरी चीज़ उसके लिए उनको अतिरिक्त वेतन भत्ता नहीं मिलता था। तो इस वजह से जो सैनिक विद्रोह का कारण बना वो यही कारण बना था। ठीक है, तो हमारे इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। तो इसमें भी आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही आएगा, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात बढ़ते हैं। तो कथनों पर विचार करना है। आपके पास दो कथन है और बताना है कि कौन सा कथन गलत है। गलत कथन बताना है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ऑप्शन ए है आपका 1858 ईस्वी के बाद कंपनी ने ईसाई मशीनरियों को काम करने और जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी थी। या ऑप्शन बी दे रखा है 1850 ईस्वी में नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो गया था। तो दोस्तों अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो 1858 ईस्वी के बाद में भारत में मिशनरियों का आगमन जो था वो शुरू हो गया था। और ईसाई मिशनरियां जब भारत में आई तो कंपनी ने उनको जमीन और संपत्ति जुटाने की पूरी छूट दे दी थी। तो 1858 ईस्वी के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को काम करने और जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी थी। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन हमें ढूंढना क्या है? गलत ऑप्शन। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, 1800 ईस्वी में नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो गया था। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि 1850 में कानून बनाया गया जिसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति, ठीक है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, उसको ईसाई धर्म अपनाने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई। तो इन दोनों कानूनों की वजह से भारत में बहुत ज़्यादा धर्मांतरण का जो कार्य था बहुत तेज़ी से हो रहा था, ईसाई धर्मांतरण का। ठीक है, तो हमारा ये दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमें ढूंढना था गलत। तो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो इनमें से कोई नहीं, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपके पास दो कथन है और बताना है कि कौन सा गलत है। ऑप्शन एक जो दे रखा है हमारा, 29 मार्च 1857 ईस्वी को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दी गई। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें कि 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर अगर हम बात करें कि 10 मई 1857 को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां के बंद सिपाहियों को आज़ाद कराया था। ठीक है, यानी धावा बोला और वहां के बंद सिपाहियों को आज़ाद कराया, तो यानी ऑप्शन बी भी सही है। तो लेकिन हमें इसमें कौन सा ढूंढना था? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वो सही है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े, निम्न कथनों पर फिर से विचार करना है। ऑप्शन ए है मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली
10 मई 1857 ईस्वी की सुबह जल्दी ही दिल्ली पहुंच गई थी। ऑप्शन बी दे रखा है, सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया था। तो दोस्तों अगर हम लास्ट वीडियो की अगर हम बात करें कि 1857 के विद्रोह में जो हमने बात करी थी कि इसमें सिपाहियों ने विद्रोह किया था, ठीक है, दिल्ली पहुंची थी और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो क्योंकि सिपाहियों ने 10 मई 1857 को, अभी नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में ही हमने बात करी थी कि 10 मई 1857 को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां के बंद सिपाहियों को आज़ाद कराया था, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे सिपाहियों ने, क्योंकि भारतीय जनता जो थी वो बहादुर शाह जफर को ही अपना बादशाह मानती थी, तो इस वजह से उनकी जो बेइज्जती थी, उनको सत्ता पे न रखना, तो जनता ने अपना अपमान समझा और वहां पे विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो यानी सिपाहियों ने भी बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया था। लेकिन हमें बताना है कि यहाँ कौन सा कथन गलत है। तो ये दोनों कथन सही हैं, तो इसका मतलब है हमारा फोर्थ ऑप्शन निम्न में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े, 9वें क्वेश्चन में, तो निम्न में से कौन सा युग्म गल हाँ तो दोस्तों इनमें बताना है कि कौन सा युग्म गलत है 9th क्वेश्चन में। तो हमारा ऑप्शन पहला दे रखा है, केंद्र दिल्ली और विद्रोह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हुआ। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन हमारा पहला जो है वो सही है, ठीक है। तो मतलब गलत नहीं है, बिल्कुल सही है कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और अगर हम बात करें कानपुर में, तो नाना साहेब धोंदू पंत ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था कानपुर से, और उनकी सहायता तात्या टोपे ने की थी, तो यानी ये भी बिल्कुल सही है। बरेली की अगर हम बात करें लियाकत अली, तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है, क्योंकि इसमें बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया गया था और बेगम हजरत महल ने जो थी लखनऊ से इस विद्रोह की शुरुआत करी थी बरेली की। और जगदीशपुर में राजा कुंवर सिंह, तो ये भी जगदीशपुर के विद्रोह में, केंद्र के विद्रोह में ये शामिल थे। तो यानी हमारा ऑप्शन 3 जो है वो सही है, बरेली में लियाकत अली जो थे वो नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि ऑप्शन ए, सितंबर 1857 ईस्वी में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। ऑप्शन बी, बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 ईस्वी में रंगून जेल भेज दिया गया था। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो अगर हम बात करें सितंबर 1857 की, तो सितंबर 1857 में दिल्ली जो है वो दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई थी और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके अलावा बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 ईस्वी में रंगून जेल भेज दिया गया और इसी जेल में नवंबर 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। तो यानी ये दोनों ऑप्शन सही है और हमें सत्य ही ढूंढना था, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 3 जो है वो सही है, ऑप्शन ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन ए, ब्रिटिश सांसद ने 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए। ऑप्शन बी, 1858 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया था। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि ब्रिटिश साम्राज्य, 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक नया कानून बनाया, हमने यहाँ पे कौन सा ढूंढना है, जो कथन असत्य है। तो दोस्तों यहाँ पे असत्य कथन ढूंढना है।
तो यहाँ पे अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए, ताकि भारतीय भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। तो यानी ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन हमें असत्य ढूंढना था, तो इसलिए हमारा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने कौन से अहम बदलाव किए? ऑप्शन 1, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया था। ऑप्शन 2, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। ऑप्शन 3, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वह सभी भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें कि कौन सा कथन सत्य है इनमें से, कि 1857 के विद्रोह के बाद कौन कौन से अहम बदलाव हुए, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया था। दूसरा ऑप्शन भी सही है, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। और तीसरा ऑप्शन भी सही है कि अंग्रेजों ने फैसला किया कि वह भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करेंगे। तो यानी हमारा ऑप्शन 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था? तो पहला ऑप्शन है हमारा, ये सीटेड जनवरी 2012 में आपके एग्जाम में आ चुका है। तो हमारा इसका पहला ऑप्शन है, पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया। ऑप्शन 2, देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा हमारा तीसरा ऑप्शन है, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। या ऑप्शन 4, उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। तो दोस्तों, हमारा 1857 ईस्वी के बाद ब्रिटिश ब्रिटिश संसद द्वारा कौन सा परिवर्तन लाया गया? तो इसमें ऑप्शन 1 हमारा सही है कि पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है वो इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? ये सीटेड फरवरी के 2014 के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसमें किसने सक्रिय भाग लिया था बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध? तो यानी कहाँ से बेगम हजरत महल ने सक्रिय भाग लिया? तो ऑप्शन 1 आपका है फैजाबाद, ऑप्शन 2 इलाहाबाद, ऑप्शन 3 कानपुर, या ऑप्शन 4 लखनऊ। तो दोस्तों, अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर से जो आपके नाना साहब थे उन्होंने किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। यानी हमारा जो ऑप्शन 4 है लखनऊ, वो सही है। इसके अलावा मेरठ के सैनिकों का नेतृत्व जो था बख्त खान ने किया था। ठीक है, फैजाबाद और इलाहाबाद से सैनिकों ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विद्रोह किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, और इसके बाद जो है अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में आ गई थी, तो अवध जो है वहाँ से अवध के नवाब ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम
यानी एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया। ये सीटेट 2014 के एग्जाम में आ चुका है आपका क्वेश्चन, तो ध्यान से इसके ऑप्शन देखिएगा। 1861 का अधिनियम से भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन 2, 1868 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम या 1858 का अधिनियम। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि कौन से अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया, तो वो था 1858 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। ये सीटेट के 2015 के एग्जाम में आ चुका है कि भारतीय सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन किन राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया था। ऑप्शन 1 कि वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे, कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं होगी परंतु फिर भी इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। ऑप्शन 2, उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना पड़ेगा। ऑप्शन 3, उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं, बिना किसी रखरखाव के खर्चे के वह कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान करेंगे। या ऑप्शन 4, वह अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे और साथ ही साथ कंपनी द्वारा भी उन्हें सुरक्षा दी जाएगी और इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि सहायक संधि के अंतर्गत कौन सा समझौता हुआ था, तो समझौता ये हुआ था कि कोई भी राजा जो है अपनी स्वतंत्र सैनिक नहीं रखेगा, अपना खुद का जो सैनिक है वो नहीं रखेगा, केवल कंपनी द्वारा ही उन्हें सुरक्षा ले सकती हैं और इसके रखरखाव का जो भी खर्चा होगा ये उनको खुद ही उठाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 2 जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बढ़े हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में किसको फांसी पर लटका दिया गया था। तो दोस्तों यह है 29 मार्च 1857 ईस्वी को किस बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटकाया गया था। सुखदेव, मंगल पांडे, भगत सिंह या राजगुरु। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने अपने अफसरों पे हमला के आरोप में उसको फांसी पर लटकाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1856 ईस्वी में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय लिया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, कॉर्नवालिस, डलहौजी या वॉरेन हेस्टिंग। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने ये फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को उनका बादशाह नहीं माना जाएगा। तो हमारा लॉर्ड कैनिंग जो है वो हमारा सही है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े हैं तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। ऑप्शन 2, यह तय किया गया कि भारत की सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा कम यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। मतलब यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। तो दोस्तों हमारा इसका जो जवाब है वो ए सही है और बी गलत है। ठीक है, क्योंकि 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए गए थे। लेकिन ऑप्शन बी गलत है इस वजह से क्योंकि इसमें भारतीय सिपाहियों का अनुपात जो है वो कम किया गया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या जो है वो बढ़ाई गई थी।
तो बी ऑप्शन गलत है, ए सही है। तो हमारा पहला ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।